है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। मैं रहता हूँ 1983 से मैं भाजपा मैंने बिलोंग की। भाजपा में 1983 से मैंने तन मन धन जोर शोर से रहे भाजपा के। भाजपा में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। शास्त्री नगर मंडल में जब कभी रुतबा हुआ करता था कि एक मंडल था और उसमें जो लोग बाग ये जानने जाते थे संजय अग्रवाल युवा मोर्चे का, हमारा एक नाम चलता था कि हाँ भाई शास्त्री नगर में कोई भाजपा की टीम है और वो बहुत अच्छा कार्य कर। समाज में अध्यक्ष भी रहा हूँ, चुना गया हूँ। कौन से मंडल, कौन सी इलाके? शास्त्री नगर का। अच्छा। चुनाव हुआ, उसमें गौरी शंकर थे उस समय पर, श्रीनिवास गर्ग थे, मैं था, रमेश। सबको पैसे वाले चाहिए। 1100 रुपए चंदा दे दो आपको बुला लेंगे, होली दिवाली पे चंदा दे दो आपके बच्चों को भी बुला लेंगे। नहीं तो वह समाज में किसी को टिकट मिल जाओ। 4 विजय लड़ी जागृति बिहार से, उनको वह समाज के लोगों ने 5 तक। ये बता दो कौन से वह समाज ने मुझको बुलाया है? वह समाज की कभी मीटिंग हुई हो, कभी किसी ने ये कहा हो कि वह समाज को 2 टिकट दे दो? किसी ने कहीं मीटिंग करी हो? कोई अपने घर में बैठ के 4 आदमी कहीं बैठ जाओ कि हम हैं फलाने हैं जी, हम तो डिमकाने। एक जगह रोटी खा के दिखा दे वह समाज में। 50 आदमी को बैठा दीजिए, अगर वह समाज का एक भी आदमी रोटी एक जगह बैठ के खा लेगा तो जिसमें कुत्ता पानी पिएगा उसमें मैं पानी पीने को तैयार हूं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनावी माहौल चल रहा है, निकाय चुनाव की सरगर्मियां चारों तरफ हैं। ऐसे में तमाम जाति धर्मों के लोग टिकट की दावेदारी के लिए प्रबल हो रहे हैं। इसी को लेकर वैश्य समाज की एक बैठक भी हुई थी शुभकामना बैंकेट हॉल में। उसमें भी कई तरह के विरोधाभासी बातें सामने आई। तमाम चीजों को लेकर एकजुटता बहुत जरूरी है। ऐसे में वैश्य समाज के पुराने चावल हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है रमेश चंद्र गुप्ता। हम ये जानने की कोशिश करते हैं संक्षिप्त में, तो हम इनका पहले परिचय लेंगे, उसके बाद हम डिटेल बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने सालों से वैश्य समाज की राजनीति की और कितने सालों तक भाजपा की? मैं छोटे हसनपुर का रहने वाला हूँ, कदीमी हसनपुर रोड का। 1957 में मैं मेरठ में आ गया था। मेरठ में मैं रहता हूँ। 1983 से मैं भाजपा मैंने बिलोंग की। भाजपा में 1983 से मैंने तन मन धन जोर शोर से बहुत काम किया और मेरे साथियों ने मेरे संग संजय अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, बहुत से मेरे ऐसे साथी रहे हैं। राजेश सुहेला भी है, पंकज कतीरा भी है, विनय कर्णवाल भी है, वकुल रस्तोगी भी हैं, जिनके साथ मैंने बहुत कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा में काम किया। रात दिन मेहनत करके मैंने सतप्रकाश जी के मैं खास आदमी में से गिना जाता हूं, जो मैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से रहा हूं। कौन कौन से पद पर रहे आप भाजपा के? भाजपा में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। शास्त्री नगर मंडल में जब कभी रुतबा हुआ करता था कि एक मंडल था और उसमें जो लोग बाग ये जानने जाते थे संजय अग्रवाल युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा करता था। और वो हम ऐसे थे कि हमारा एक नाम चलता था कि हाँ भाई शास्त्री नगर में कोई भाजपा की टीम है और वो बहुत अच्छा कार्य करती है। हमारे से हमारे विधायक अमित अग्रवाल उस टाइम पर हुआ करते थे, जो कि हमारे नाम से भी ये जाना जाता है। आज भी अमित अग्रवाल हमारे नाम से जानते हैं कि हम कोई चीज हैं, हमने कोई काम किया है। सतप्रकाश जी भी ऐसे जानते हैं, रूबरूब जानते हैं कि भाई हाँ काम किया है, ये लोग हैं कार्यकर्ता। अगर आज भी उन्हें हमारा चेहरा दिखा दोगे तो वहीं दूर से कह देंगे ये वाकई काम करने वाला आदमी है और ये जितनी इनकी टीम है वो बहुत काम करती है। संजय अग्रवाल जैसे लोग, अनिल अग्रवाल जैसे लोग, हमने इन लोगों को लड़ाया है। इनके साथ कांता कर्दम भी उस जमाने में हमारे साथ काम करती थी, बहुत छोटे पद पर रही है हमारे साथ में, सांसद रहे हैं। उन्हें भी हमारा चेहरा याद है। कौन से पद पर रहे आप? मैं समाज में अध्यक्ष भी रहा हूँ, चुना गया हूँ। कौन से मंडल, कौन सी इलाके? शास्त्री नगर का। अच्छा। चुनाव हुआ, उसमें गौरी शंकर थे उस समय पर, श्रीनिवास गर्ग थे, मैं था, रमेश चंद्र गुप्ता, मैं खुद। शांति स्वरूप को भी मालूम है रमेश चंद्र गुप्ता कोई चीज है, ये नहीं कि मैं अकेला ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे शास्त्री नगर में बहुत लोग जानते हैं, मैं काफी समय रहा हूँ शास्त्री नगर में। मैं 2003 तक यहाँ शास्त्री नगर में ही रहा हूँ। 1983 से लेकर 2003 तक मैं शास्त्री नगर में रहा हूँ। आज मैं जागृति बिहार में निवास करता हूँ।
मेरी बालाजी बर्तन घर के नाम से दुकान है। और वैश्य समाज के लिए मैं कह रहा हूं, आज तक वैश्य समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो किसी गरीब आदमी को उठा सके या उनसे बातचीत कर सके या उन्हें कभी बुला सके। सबको पैसे वाले चाहिए, 1100 रुपए चंदा दे दो आपको बुला लेंगे, होली दिवाली पे चंदा दे दो आपके बच्चों को भी बुला लेंगे। नहीं तो वैश्य समाज में किसी को टिकट मिल जाओ, 4 विजय कर लड़ी जागृति बिहार से, उनको वैश्य समाज के लोगों ने 5 की वोट नहीं दी। मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा। आप मंडल उपाध्यक्ष भी रहे भाजपा के, वैश्य समाज के शास्त्री नगर पूरे इलाके के पूर्वी क्षेत्र के वैश्य समाज के निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव लड़कर जीते हैं। वैश्य समाज की कल एक मीटिंग हुई जिसमें भाजपा द्वारा कहा गया कि उचित आपको उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे आज तक ये बता दो कौन से वैश्य समाज ने मुझको बुलाया है? वैश्य समाज की कभी मीटिंग हुई हो, कभी किसी ने ये कहा हो कि वैश्य समाज को 2 टिकट दे दो? किसी ने कहीं मीटिंग करी हो? कोई अपने घर में बैठ के 4 आदमी कहीं बैठ जाओ कि हम हैं फलाने हैं जी, हम तो डिमकाने हैं। वैश्य समाज के 4 आदमी आए, अपने जो पैसे वाले वो लोग वैश्य समाज के ठेकेदार हो गए। हम वैश्य समाज के ठेकेदार हैं जी। गरीब को, किसी गरीब कन्या की लड़की को बुला कर, रिक्शे वाले की लड़की को बुला के किसी की शादी करा दी, किसी के बच्चे को पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? किसी ने 4 बच्चे बता दी पैसे वाले, उनके घर पे कोई बर्तन मांझ नहीं होगी, उन्हें वैश्य समाज के लोगों ने 4 आदमियों को चंदा दे के पढ़ा दिया। सेठ दयानंद जैसे से मैं रूबरू हुआ हूं। ये तो यहाँ तो ये सब बात की, मैं तो मेरी 73 साल की उम्र है, 73 साल का तजुर्बा है मुझको कि वैश्य समाज कभी एक नहीं हो सकता, ना कभी होगा, ना कभी रहेगा, क्योंकि ये सब पैसे के चापलूस हैं, पैसे वाले के लोग हैं। ये मेरा दावा है। जिस तरीके से लगातार बिल्कुल 73-75 साल की उम्र है और अनुभवी है, वैश्य समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सही वक्त पर सही व्यक्ति से बात हो रही है। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वैश्य समाज को भाजपा में टिकट जैसा आशंका व्यक्त की जा रही है कि टिकट बहुत जगहों पर नहीं दिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि वैश्य समाज से भाजपा तक सीमित रह गया, या दूसरी पार्टी से कोई चुनाव लड़ते हैं तो वैश्य समाज का बेटा या बेटी चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी पार्टी से भी लड़ते हैं तो मदद क्यों नहीं करते? वैश्य समाज में एक का नहीं है। हम जो कहते हैं ना, जैसे एक चापलूसी होता है या तो उनकी, या हमें वो समझते हैं मजदूर कि ये चंदा देने के लिए हम लोग बंदूक की नोक पे चंदा देंगे, हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमारी भागीदारी ज्यादा होगी मगर हमको टिकट नहीं देंगे। और हमारे टिकट मांगने वालों में वैश्य समाज की कमी है। एक जगह नहीं बैठ सकते क्योंकि पता चला कि 4 ठेकेदार हैं, 4-4 करोड़ के आदमी, वो तो बैठ जाएंगे मंच पर और छोटा आदमी बैठ जाएगा दरी पर कि साला छोटा आदमी है, सिर्फ चाय कोई मत पूछिए। बड़े आदमी को गुलदस्ता देंगे, उन्हें मंच पे बैठाएंगे, अपने सिर पे बैठाएगा आदमी। गरीब आदमी की तो मौत है। गरीब वैश्य समाज में जितना लोग आज यहाँ है, एक भी वैश्य समाज का ठेकेदार ये कह दे कि मैंने 500 आदमी गरीब आदमियों को बुलाकर उनके साथ बैठक की है, एक बता दे वो आकर। मैं 73 साल की तजुर्बा, उसकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा अगर वो ये सिद्ध कर देगा। क्या लगता है ये जो वैश्य समाज को एक कर, कल वहां मीटिंग में कई लोगों ने आवाज उठाई कि 28 वैश्य संगठन चल रहे हैं, वो यहाँ 40 चल सकते हैं, 50 चल सकते हैं, कि सबको अपना संगठन या अपने लोग, जैसे हम 50 लोग पैसे वाले हैं, वो 50 संस्था बना लेंगे घर की, घर में बैठ जाएंगे, बीवी प्रधानमंत्री, बेटी सीओ फलाना, ये सब घर में बैठ के बनते हैं। कोई आदमी ये बताए कि गरीब आदमी को मैंने महामंत्री बना दिया, मैंने गरीब आदमी को फलाना पद दे दिया, किसी को बुलाकर ये पद दिया। एक भी वैश्य समाज का ठेकेदार, बड़े बड़े धुरंधर देखे मैंने इसमें, जो बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज रहे वैश्य समाज के, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार, एक भी ठेकेदार आज तक ये बता दे कि हमने गरीब आदमी को महामंत्री बनाया। जब आप चुनाव जीते थे तो बिल्कुल वोटिंग हुई थी, बाकायदा मीटिंग हुई थी। सेक्टर 4 में स्कूल है एक, क्या नाम है उनका, एबी पब्लिक स्कूल में हुई थी। उसमें बहुत लड़ाई दंगा भी हुआ था, उसमें मैं चुना गया था। उस टाइम बड़े बड़े लोग, अनिल अग्रवाल जी भी थे, श्रीनिवास गर्ग थे, मैं था, और बहुत लोग इकट्ठे हुए थे उस जमाने में जब ये चुनाव हुआ था। और मैंने एच ब्लॉक में ये एक फंक्शन कराया था वैश्य समाज का, जिसमें मैं अध्यक्ष चुना गया था, वो चुनाव कराया था। उसके बाद मेरे जैसी रामलीला नहीं कराई, आज तक का इतिहास है ये मेरा। मेरे जैसी एक भी रामलीला जागृति शास्त्री नगर में नहीं हुई जो मैंने कराई 1993 में। अब आप अलग क्यों है? वैश्य समाज के लोग आपको बुला नहीं रहे, इसलिए डरते हैं वो कि इनकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि मैं सामने बकता हूं बिल्कुल सही सत्य बात
कि वह समाज होली पे कोई कार्यक्रम होता, किसी पर रंग डाल दो बड़े ठेकेदार पे, वो सोचता होली पे मेरे पर रंग क्यों डाल दिया। वह समाज के ठेकेदारों की ये चर्चा है कि रंग नहीं डलना चाहिए, सभी पोज में रहना चाहिए, मिलने आए होली पे तो उन पर रंग या तिलक नहीं लगाना चाहिए। ये भी मैं इसका उदाहरण हूं, मुझे इस बात का भी ध्यान है। मैंने एक बड़े ठेकेदार के ऊपर रंग डाल दिया, एक पार्षद के घर, उसने मेरे को आंख लाल पीली करके दिखाई। उस बात को ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं दिखाई, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो वह समाज में क्या मिल सकता है? कुछ नहीं। घृणा करते हैं गरीब आदमी से, यह सोचते हैं ये पैसे वाला नहीं है या ये हमारी उतार देगा, इसलिए नहीं बुलाते। अच्छा, अच्छी बताइए, जिस तरीके से वैश्य समाज को चुनाव के वक्त एकजुटता करने की बात की जा रही है, लेकिन वैश्य समाज के विजया गर्ग जी ने कहा कि आरएलडी से चुनाव लड़े और उसे कुछ लोगों ने हरवाया। तो वैश्य समाज का बेटा या बेटी जब चुनाव लड़ते हैं किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, तो वैश्य समाज के तौर पर मदद करनी चाहिए। नहीं करते हैं। वैश्य समाज के तौर पर इसलिए नहीं करते हैं कि वो बड़े ठेकेदार होते हैं, वो कहते हैं यार हमें नहीं पूछा, हमें टिकट नहीं मिला, इसे मिल गया, या ये लड़ रही है, कल को ये हमारी सुनेगी नहीं। वैश्य समाज में पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग होने की वजह से हम लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं। ये एक दूसरे को उठना, कोई एक जगह रोटी खा के दिखा दे वैश्य समाज में, 50 आदमी को बैठा दीजिए, अगर वैश्य समाज का एक भी आदमी रोटी एक जगह बैठ के खा लेगा तो जिसमें कुत्ता पानी पिएगा उसमें मैं पानी पीने को तैयार। बिल्कुल, ये बिल्कुल दर्द है और बहुत बुजुर्ग है, 75 साल की, 73 साल की उम्र है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है कि वैश्य समाज को एकजुट करने की रणनीति जो हमेशा बनाई जाती है वो कभी सफल होगा? कभी सफल नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूं, मरते मर जाऊंगा, और जो मेरे जवान साथी अब पैदा हुए हैं वो भी अपनी जिंदगी में एक का नहीं देख सकते। इसका मेनली कारण है जितने हमारे बुजुर्ग, जितने हमारे पास पैसे, हमारे यहाँ तो बहुत दान, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैसे धनवान वैश्य, सबसे ज्यादा अलग होने का काम वैश्य, सबसे पैसे धन जो देगा वो वैश्य, पिटेगा वैश्य। मगर एक जगह नहीं बैठ सकते, बोली इसलिए नहीं बैठ सकते कि मैंने मकान बना लिया 4 मंजिल, बराबर वाले का वैश्य समाज वाले का 3 मंजिल है, वो ये सोचता है साले का कम मकान गिर जाए, मेरा 1 मंजिल और चढ़ जाए। वो उसे चाहता ही नहीं कि वो तरक्की करे। बहुत सारे दर्द हैं और बहुत सारी एकजुटता की बात होती है। कल जब मैं वैश्य समाज की मीटिंग में था, वहां भी एक बात उठी कि दूसरे जाति और धर्मों के लोग एक दूसरे की राजनीति में बड़ी मदद करते हैं, इसीलिए उनकी पूछ भी होती है। कम संख्या होने पे भी उनकी पूछ होती है, और हम अधिक संख्या होने के, वैश्य समाज अधिक संख्या होने के बाद भी वैश्य समाज की राजनीति में भागीदारी, और खास करके जिस पार्टी को ज्यादातर बिलोंग करते हैं उसमें टिकट को लेकर भागीदारी बहुत कम रहती है। ऐसे में रमेश चंद्र गुप्ता जी जो 73 ईयर्स के हैं, बहुत लंबा अनुभव है, निर्वाचित अध्यक्ष भी हैं वैश्य समाज के, कहीं न कहीं दर्द है और दिल में कशक भी है कि वैश्य समाज को एकजुट करने की जो रणनीति है वो कभी सफल नहीं होगी। क्योंकि जब हम वैश्य के पुरोधाओं को देखते हैं तो जो जितने बड़े लोग होते हैं उतनी एक अलग संगठन बना लेते हैं, पदाधिकारी बना लेते हैं। ऐसे में वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो सफेद हाथी ही साबित होता रहेगा। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।